अब अली अमीन अपना कफन ले आए, हम तैयार हैं। हम तो कफन लेके आए हैं। हमने अगर कहा कि यहाँ से हमने वापस जाना है तो काफिर। क्या देना है अपने बच्चों को? वही झूठ। क्या सिखाना है उनको? क्या हौसला दूं मैं उनको कि कल पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा? ये हौसला सुनते सुनते, ये उम्मीद के ख्वाब देखते देखते मेरी उम्र 45 साल होगी। अब कल नहीं यार, अब जो होना है आज होना। क्या और यार मुझे छोड़ो, आप महफूज हो इनसे। मुझे ये कसम खा के बता दो, कुरान पर हलफ देकर बता दो, सच्ची खबर लगा कर बता दो, मैं ना किसी के बाप का गुलाम हूँ, ना मैं किसी बिरयानी की प्लेट पे आया हूँ। और इमरान खान के चाहने वाले एक दिन कबल ही यहाँ पहुँच आए हैं। क्या लाए अमल है यहाँ पर हम देख सकते हैं। लोग बड़े जज्बाती हैं, कहते हैं ये फैसला कुन मराइल हैं, हम यहाँ बैठेंगे, उठने को तैयार नहीं है। आप कहाँ से आए, क्या स्ट्रेटजी है? सर मैं लाहौर से आया हूँ। वैसे बेशक मैं मंडी बाउलदीन का रहने वाला हूँ, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कारकुनान की प्लानिंग है, कारकुनान की तो एक ही प्लानिंग है कि या तो खान को रिहा करो या फिर चाहे हमें कब्रों में उतरना पड़े, तो हमें कोई परेशानी नहीं। बाकी फ़ैसला क़यादत ने करना है और एक हद तक हम क़यादत के साथ हैं। अगर वो ये कहेंगे कि अडियाला जेल की जाना मार्च होगा तो हम इंशाल्लाह उनके साथ हैं। लेकिन शायद इस बार अगर वो ये कहें कि फिर की डेट देंगे तो उनके लिए भी मुश्किलात होंगी कारकुनान की जानिब से। क्या मुश्किलात होंगी, क्या करेंगे आप? वो तो कहेंगे ख़त्म, वो सुने ना, वो कहेंगे ख़त्म, बस अगली तारीख देंगे, मुज़ाकरात चल रहे हैं, गंडापुर साहब ट्रेल 3 से आ रहे हैं, फिर क्या होगा? सर ये PTI है। जी मैं यहाँ आया हूँ, लाया नहीं गया। मैं ना किसी के बाप का गुलाम हूँ, ना मैं किसी बिरयानी की प्लेट पे आया हूँ। तो मैं अगर आया हूँ तो इसका मतलब कि एक विजन के पीछे आया हूँ, एक मकसद लेकर आया हूँ। मैं अगर खान के साथ खड़ा हूँ तो एक नज़रिए के लिए खड़ा हूँ। तो वो नज़रिया क्या है? मेरे बच्चों का फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल, जो मुझे दिन ब दिन तारीख से तारीख होता नज़र आ रहा है। और अगर PTI की जो खान के अलावा क़यादत है, इन्होंने भी हमारे साथ पीपल्स पार्टी वाले धोखे करने हैं, नून लीग वाले धोखे करने हैं, हमें ट्रक की पत्ती के पीछे लगाना है और बिल आखिर एक दिन हमें खबर मिलनी है कि खान नहीं रहा, तो फिर इससे बेहतर नहीं है या हम ना रहें या ये ना रहें। खान ने तो पहले ही मैसेज दे दिया है कि जो बुज़दिल है वो मेरी पार्टी छोड़ दे। तो मैं फ़िलहाल तो मिन्नत ही करूंगा, जो बुज़दिल है वो खान की पार्टी छोड़ दे। चले जाए वापस घर पर, क्या करेंगे? माने कि कहना सर फ़िलहाल तो ये कहना कबल वक्त है, लेकिन आपको मैं ये बता सकता हूँ कि कारकुनान इस वक्त आग की तरह जल रहे हैं दोनों इतराफ़ से, और मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों इतराफ़ का गुस्सा फिर इन पर निकल जाएगा। गंडापुर साहब कह रहे थे मैं तो कफन बांध के आऊँगा, घर से निकलूँगा, सबको कहा कि कफन बांध के आएँ, तो अगर कल फिर ये कुछ होता है तो कफन शफन कहाँ पे रह जाएंगे? वो तो भाई मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं मुसलमान, एक सेकंड, वो तो वैसे भी मोहम्मदी बिस्तरे वाली चादर पहन के आते हैं। भाई बात ये है, मैं मुसलमान हूँ वरना खुदकशी करके दिखा देता। मैं एक ईमानदार मजहबी फैमिली से तल्लुक़ रखता हूँ, जिसलिए मुझे पता है कि खुदकशी हराम है, वरना मैं करके दिखा देता। हम तो कफन लेके आए हैं, हम तो कफन लेके आए हैं। अब अली अमीन अपना कफन ले आए, हम तैयार हैं। हमने अगर कहा कि यहाँ से हमने वापस जाना है तो काफिर, हमें इस्लाम से बाहर कर देना। अगर हमने कहा, अगर हमारे मुंह से आपने सुना कि हमें घर वापस जाना है, ये बहुत बड़ा बयान है। अली अमीन ने अगर कहा तो फिर मैं खान के पास जाऊंगा। ये बताएं कि आपकी लीडरशिप तो पहले भी आपको मेरे जुमले शायद आपने नहीं सुने, काफ़ी दफ़ा चकमा देकर गई है, आगे निकलते हैं उससे, तो फिर क्या होगा? मैं इसको वाज़े ज़रा ज़रूर करूंगा क्योंकि आपने मेरी बात को समझा नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि लीडरशिप ये करे कि तो मैं ये करूंगा। मैंने ये कहा कि अगर वो कहें कि अडियाला जाना है और मैं घर लौट जाऊं तो काफिर, हम तैयार हैं। मैंने ये आपको कहा, वाज़े किया कि हम तैयार हैं। क्यों? और हमारी मौत का तो पता ही कोई नहीं है। इनका ये जिस तरह के भेड़िए हैं जो कर रहे हैं आपके सामने नहीं है। और यार मुझे छोड़ो, आप महफूज हो इनसे। मुझे ये कसम खा के बता दो, कुरान पर हलफ देकर बता दो, सच्ची खबर लगा कर बता दो
क्या आप महफूज हो? और आप तो, आपका तल्लुक तो किसी पार्टी से भी नहीं है। आप तो अली अमीन पर भी तनकीद करते हो। आप तो खान अगर कोई फैसला करे तो उस पर भी तनकीद करते हो अगर कहीं गलती आपको नजर आए। आप महफूज नहीं हो तो घर जाके करना क्या है यार? क्या देना है अपने बच्चों को? वही झूठ? क्या सिखाना है उनको? क्या हौसला दूं मैं उनको कि कल पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा? ये हौसला सुनते सुनते, ये उम्मीद के ख्वाब देखते देखते मेरी उम्र 45 साल होगी। अब कल नहीं यार, अब जो होना है आज होना। क्या लगता है कल ये ग्राउंड जो कुर्सियां लगाई गई हैं भरी जाएंगी कल ये? इंशाअल्लाह, क्योंकि मैंने पहले आपको कहा कि पीटीआई के करनान को लाया नहीं जाता, वो आ जाते हैं। आप देख लें, आप जाएं अपने कैमरे लेकर गली गली शहर शहर जाके विजिट करें, कोई एमपीए नहीं कह रहा कि मैं गाड़ी दे रहा हूँ। लोग अपनी मदद आपके तहत पहुँच रहे हैं, ठीक है। और जो लोग अपनी मदद आपके तहत पहुँच रहे हैं, सबसे पहला सवाल है वो क्यों पहुँच रहे हैं? वो आते क्यों हैं? उनके सर में दर्द है, उन्हें मसला क्या है, उन्हें परेशानी क्या है? क्या मैंने एमएनए बनना है? क्या मैंने एमपीए बनना है? और नहीं यार, मैं तो बीटी मेंबर नहीं बन सकता, मैं एमपीए क्या बनूंगा, मैं एमएनए क्या बनूंगा? मुझे चाहिए इंसाफ। कैसा इंसाफ? कि अगर मेरा बच्चा कल मेरे जैसा निकले तो वो मेरी तरह सड़कों पर जलील ना हो रहा हो, वो उस मकाम तक पहुंचे जिसका कि वो हकदार है, वो उस कुर्सी पर पहुंचे। यहाँ मैं चाहे जितनी मर्जी अच्छी बातें कर लूं, लेकिन यही मैं अपनी पार्टी की मिसाल दे देता हूँ। अली अमीन का भाई आ जाए, वो चवड़े मारता रहे, आप कैमरे लेकर उसकी तरफ चले जाएंगे। क्यों? कि यह कद देखा जाता है पैसों से, नापा जाता है पैसों से, वकार से नहीं, उसके इल्म से नहीं, उसके कपड़ों की हालत देखकर उसको पहचाना जाता है कि इसका इंटरव्यू करे या नहीं। ये नहीं देखा जाता कि उसके पास इल्म कितना है। मैं चैलेंज करता हूँ, खान को छोड़े, आप इन सब को कहे, जो बाइडन को भी ले आए, मेरे साथ मुस्कुरात करे, टेबल टॉक करे, मुझसे जीत के दिखाए। मैं खान को कहूँगा सरेंडर कर दे, मुझसे जीत के दिखाए। चैलेंज करता हूँ मैं इनको। क्यों? इसलिए कि जरदारी के घर में पैदा होने से बिलावल नहीं बन जाता। वो एक बिलावल वही है जो आपको नजर आ रहा है। सियासतदान नहीं बन जाता। सियासत के लिए थप्पड़ खाने पड़ते हैं, सड़कों की खाक छानना पड़ती है, दर दर जलील होना पड़ता है, हर जलसे में जाना पड़ता है लाठियाँ खाकर। क्या इनके पास ये दम है? आप आज तक कितनी बार गिरफ्तार हुए, कितनी लाठियाँ पड़ी आपको? भाई मैं कम अज कम ये 2 साल में 3 बार गिरफ्तार हो चुका हूँ। झूठ ना मैंने कभी बोला है, ना मुझे आदत है। मेरे साथ रियायत हो जाती है, 4-5 दिन के बाद मैं आ जाता हूँ। मैं आपको नहीं कहूँगा मेरे ऊपर बड़ा तशद्दुद हुआ। एक बार मुझे लाहौर से उठाया गया, मैंने उसको बोला पुलिस वाले को गाली नहीं देना, बस चमड़ी उतेड़ दो। लेकिन उसने कहा भाई आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, हम आपके साथ करते हैं। आपको या ना कोई गाली देगा और ना कोई आपको लाठी मारेगा। मैंने पहले कहा मैं झूठ बोलने का आदी हूँ। मैं कहूँ हीरो बनने के लिए या, और मुझे उन्होंने उल्टा लटकाया। हाँ, एक बार लटकाया था मुशर्रफ के दौर में। वो क्यों? यार पीटीआई का कारकुन हूँ ना। अच्छा, ठीक है। उस वक्त धक्का मारा था मैंने डीएसपी को, ये बहुत पहले की बात है। और ये तो मैं डीपीओ को, अभी पीछे मेरे एक मसला बना तो मैंने कहा सारे इन्होंने पर्चा कुछ और दे दिया, मैंने तो धक्का मारा था और डीपीओ हंसने लगा कि मेरे सामने ही आके सच बोल रहे हो। वो और मसला। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।